Dear students, my name is Dr. Asian Mandal. I help and guide you in complete biology, including NCERT cum NEET aspirants. ओके बच्चों, हम आपको नीट और एनसीईआरटी बुक को साथ लेके चलेंगे और आपके ब्रेन के मेमोरी में इस तरह से फिक्स कर दूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अब। नाउ तो बच्चों, ये 12th का सिलेबस है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब आप समझते ही हो। और इसमें पहला है यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, लेकिन हमें यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल जेनेटल ऑर्गन इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड फीमेल जेनेटल ऑर्गन इज कंप्लीटली डिफरेंट। मेल और फीमेल दोनों का जेनेटल ऑर्गन जो है, प्रजनन अंग जो है, अलग अलग होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो फैक्टर्स होता है, मेल एंड फीमेल। मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होता है, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग होता है। और ये दोनों ये नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब इसमें आता है बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आता है, जो हमारे लिए हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज एंड प्रॉस्पेरस होना जरूरी है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर सही नहीं होगा तो योर बॉडी विल बी बिकम द होम ऑफ द डिजीज। तो ये आपका क्या हो जाता है, अगर सही से नहीं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो बॉडी becomes home of disease। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स जो है, वी आर लुकिंग सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। व्हाई? इफ देयर इज सो मेनी रीजन। हम लोग इसको जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के दो टॉपिक्स हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके साथ साथ एक 11th का चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। ये तीनों चैप्टर कंबाइन होता है और ऑल दीज थ्री चैप्टर्स कंप्लीटली कम्युनिकेट द जेनेटिक्स एंड इट्स इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स का मतलब समझते हैं कि जिसको हिंदी में आनुवांशिक बोलते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट अब इसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जेनेटिक्स का पहला टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है व्हाई वी आर सिमिलर टू सी लाइक अ पेरेंट्स। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, बट 99.9% वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। तो इसके बाद ये आपका हो गया। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखना क्या है कि किस तरह से केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड होता है, और ये बायोमॉलिक्यूल पर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट ऑन द बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स तो बच्चों, हम लोग ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इसमें वेरिएशन भी आता है, अंतर भी आता है। तो ये अंतर क्यों आता है हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग इसको देखेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तीनों चैप्टर को कंबाइन लेके चलेंगे। और जेनेटिक्स में बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोमॉलिक्यूल, तीनों चैप्टर कंप्लीट नहीं होने के कारण, नहीं समझ में आने के कारण जेनेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है बेटा डेवलपमेंट। हाउ वी डेवलपमेंट। हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स, आप देखा होगा कि पहले किस तरह से रहता था, नेकेड बॉडी होता था, जंगल झाड़ में रहता था, जंगल में रहते थे। तो उसका सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। अब इसके बाद आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर मीन्स ह्यूमन के लिए कितना यूजफुल है बायोलॉजी।
तो इसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन हेल्थ ये ह्यूमन के लिए बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हेल्दी वेल्दी वाइज होना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, टिक्स है, माइट्स है, पेस्ट है, ये सारी की सारी चीजें जो है ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स है जो कि एनी हाउ वी मस्ट हैव टू बी अब्जॉर्ब फ्रॉम द माइक्रोब्स। इसे मिल्क है, मिल्क में माइक्रोब्स होता है, और एक माइक्रोब एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी के इन्फेक्शन डिजीज को फाइट करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद आता है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो इसमें फूड प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे स्लाइस ब्रेड है या और जितना पैक्ड आइटम्स है, इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका प्रिपरेशन किस तरह से होगा, किस प्रोसेस से होगा, कितना टेम्परेचर चाहिए और कौन कौन सा ग्रेड डिफरेंट क्वांटिटी में होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। अब आता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या है कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। जिस तरह से लैंड में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसी तरह से वाटर में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। डायवर्सिटी में होता है, डायवर्सिटी का मीन्स होता है डिफरेंशिएशन, अंतर, और कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। हाउ वी कैन बायोडाइवर्सिटी कीप आवर कंजर्वेशन इन आवर सराउंडिंग्स। तो इससे हमें क्या बहुत फायदा होता है। ये फायदा ये होता है कि वी गेट प्योर एंड प्योर ऑक्सीजन। बच्चों ये जो है आपका क्या कभी एनसीईआरटी का ये सिलेबस है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं नीट स्पेसिफिक टॉपिक एडिशनल फोकस ऑन नीट। तो इस पर ध्यान देना, नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा आप देख लेंगे और इसको अपने ब्रेन में सेट कर लेंगे, और इसको अगर भूलेंगे तो नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही ऊपर में लिखा नीट स्पेसिफिक टॉपिक एडिशनल फोकस ऑन नीट, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस प्रिपेयरिंग द फूड इन हायर प्लांट। ये हायर प्लांट के लिए, लोअर प्लांट नहीं। लोअर प्लांट में जो है वो बैक्टीरिया वायरस से अपना वो फूड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है, जितने भी ग्रीनरी प्लांट्स होते हैं सभी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब आता है रेस्पिरेशन प्लांट। तो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन ह्यूमन एनिमल बीइंग्स एंड प्लांट बीइंग। अगर प्लांट रेस्पायर करता है तो एनिमल्स भी रेस्पायर करता है। अगर प्लांट सांस लेता है तो एनिमल भी सांस लेता है। डिफरेंस इज ओनली वन थिंग, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ह्यूमन बीइंग एनिमल बीइंग्स में क्या होता है, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसकी बात है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट का ग्रोथ टिल लाइफ होता है, जब तक वो जिंदा है उसका ग्रोथ होता ही रहता है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होता है। प्लांट का ग्रोथ टिल लाइफ होता है, लेकिन एनिमल्स का ग्रोथ जो है सर्टेन पीरियड तक या लिमिटेड पीरियड तक होता है, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ होता है। अब इसके बाद आता है बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है नीट एस्पिरेंट के लिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत ही वाइटल पॉइंट्स है, बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक आता है इससे। इसको आप हम पढ़ाएंगे आपको, और अच्छी तरह से इसको ब्रेन में सेट कर देंगे पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके। और इसके बाद आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है बेटा कि रेस्पिरेशन आप पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसी का डेवलपिंग फॉर्म, प्रोसेस एंड प्रोसीजर हमें इसमें पढ़ना है। जो 10th में वो तो आपको है ही, लेकिन उसके एडवांस में पढ़ना है
आप पढ़ा होगा 10th में रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा तो उसमें एनर्जी फॉर्म होगा, लेकिन आप 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें एनर्जी फॉर्मेशन के लिए हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज करना है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ही कार्बन डाइऑक्साइड में सेल के द्वारा जब सिंथेसिस किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन, कहां से कौन, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, कहां से बॉडी में कहां से सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या है, हार्ट का वाइटल रोल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसके बाद आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हम लोग फूड लेते हैं, कुछ समय के बाद ये जो है कंटामिनेट हो जाता है। टाइम टू टाइम वी मस्ट हैव टू कीप आउट फ्रॉम आवर बॉडी बिकॉज इट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स means poison. Poison is very much harmful for our body. That's why time to time excretory product we must have to keep away from our body. इसके बाद आता है बच्चों लोकोमोशन इन मोमेंट। लोकोमोशन इन मोमेंट में क्या होता है कि बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, केमिकल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो साइनोवियल फ्लूइड होना बहुत जरूरी है, वो तभी प्रिपेयर होगा जब आप अपने बॉडी को एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे, या बॉडी का जो टॉक्सिन्स है निकालेंगे। जैसे आप अगर 15 से 20 मिनट आप दौड़ते हैं तो आपके बॉडी से स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग दैट मींस टॉक्सिन, वो आपके बॉडी से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, बट इट डिपेंड कंप्लीटली ऑन द फिजिकल वर्क। ठीक है, अब इसके बाद आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा होगा 10th में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ही ये डेवलपिंग पार्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम अगर कंट्रोल होगा तो ये कोऑर्डिनेशन भी करेगा, अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, आपका ब्रेन जो है वो डेविएट हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर लॉस कर जाएगी। अब इसके बाद आता है क्या, जब कोऑर्डिनेशन होगा तो उसी में दूसरा पॉइंट केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होता है, और जब केमिकल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होता है, किस पार्ट को कहां पर जरूरत है तो वो इंटीग्रेट करता है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है हमारे ब्रेन के पार्ट को इंडिकेट करता है बच्चों। अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।